बिजली बहुत कड़क रही, कैसे जाएंगे। वो आपने सुना होगा हर जगह आजकल ऋषिकेश जगह जगह बारिश का इतना नुकसान हो चुका है ना, आप देख सकते हैं। तो लास्ट दिन तो जाना ही है और मैं तो जल्दी से हो चुकी हूँ रेडी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। विघ्न को दूर करेंगे, वो तो विघ्न हरता है, हमारे गणेश जी विघ्न हरता है, सब विघ्नों को दूर करेंगे। तो इस बार भी बहुत कड़क बिजली कड़क रही है। उस दिन तो बिजली इतनी नहीं कड़क रही थी, पर आज बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से धूप थी और फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। जाना तो पड़ेगा, मैं तो हो चुकी हूँ रेडी। मैं कर रही हूँ अपनी जेठानी की लड़की का वेट। बैठ गया आज ऑटो में। आज पहली बार बैठ रहा है क्या? ऑटो में कम ही जाना होता है, मैं तो स्कूटी से जाती हूँ हर जगह। इसको शौक नहीं है खाने का। जानकी सेतु, लक्ष्मण झूला, राम झूला। बड़ों को नमस्कार। मैं लक्ष्मी राणा उत्तराखंड ऋषिकेश के श्यामपुर गांव से, खैरीपुर से। और आज हमारे यहाँ इतनी बारिश हो रही है। आपको तो मैंने कई बार अपना परिचय दे रखा है। और ये देखिए, जैसे पिछली ब्लॉगिंग में आपने देखा था जब हम जा रहे थे कीर्तन मंडली, तो यही सीन हो गया था। और 3 बज रहे थे उस समय और बारिश धनाधन हो रही थी। और पिछली 2 वीडियो में आपने देखा होगा गणेश उत्सव का जो प्रोग्राम करा बच्चों ने और हमारे कीर्तन मंडली का, हम लगातार बने हुए हैं। और यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होगी। आज भी आधे लोग तो चले गए हैं, मेरे हस्बैंड जी भी चले गए। अब किस तरीके से जाएंगे देखते हैं। और आज है लास्ट वहाँ का प्रोग्राम, आज भंडारा है और देखते हैं वहाँ कैसी भीड़ हो रही है, क्या हो रही है। बाबा खाली छाता और इतनी बिजली कड़क रही ना भयंकर, मैं आपको भी सुनाऊंगी। लेकिन जाना तो है, जिस चीज़ के लिए जाना है। जैसे हम पिछली बार गए थे, कई महिलाओं ने बोला था कि ये देखिए, कई महिलाओं, ओह माय गॉड, तो कई महिलाओं ने मना कर देते नहीं, पर हमने बोला नहीं, जाना है। जिस चीज़ के लिए हम तैयार हो चुके हैं, गणेश भगवान जी अपने आप हमारा मदद करेंगे और सारे विघ्न को दूर करेंगे। अचानक से रुक पड़ी और अभी आते देखो बिजली कितनी कड़क रही थी और 2 बज गए। ये इतना लेट आ रही ना मेरी जेठानी की बेटी। और देखो वहाँ पे पता नहीं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता हमारा भंडारा खाने के लिए, पर ऐसा एक्सपीरियंस अच्छा होता है। चलते हैं। ये नेपाली फार्म चौक, तो देखिए हम ना ऑटो में ही जाएंगे अब दोनों, लेकिन ऑटो पता नहीं वहाँ नहीं जाता कि नहीं जाता हमें। ये देखिए हमारा फ्लाईओवर नेपाली फार्म का। और आज बारिश के समय हम जाना हो गया, देखते हैं ऑटो मिलता है, नहीं तो गाड़ी मंगवाते हैं। जाती हूँ हर जगह। इसको शौक नहीं है खाने का। ये देखिए क्या नंबर वार्ड, मैंने कहा मेरा हटा देना। हाँ ये सही लग रही माला, नेपाल की माला है, नेपाल की मम्मी ने दी है। अब पता नहीं क्या लाएगी मेरे खाटू श्याम से। तो उस दिन तो हम इतने बार यहीं से हम बैठे थे, इधर ये वाली गली है, यहीं से बैठे थे हम उस दिन बारिश में। इतना तेज बारिश आ रही ना, भरा हुआ था ऑटो, आपने देखा होगा मेरी ब्लॉगिंग में। ये देखो यात्री लोग जा रहे सब। हमारे तो इस बार पहाड़ों में इतनी बारिश हो रही कि कोई टूरिस्ट आ नहीं रहे, मतलब यात्री लोग कम हो गए क्योंकि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना। पहाड़ों में पत्थर गिर रहे हैं काफ़ी। तो अब ना ये टेम्पू से उतर के योग नगरी ऋषिकेश जाना इन्होंने, हमारे ऋषिकेश आगे। तो 2 भैया अभी उतरेंगे और यहाँ बैठेंगे। पर बैठेंगे किधर, यहाँ तो भी गिल्ला हो रहा है, यहीं बैठेंगे हम, तो यहाँ बैठेंगे, है ना। रास्ता है बस हमारा, जहाँ हमें जाना है। भैया लोग जा रहे हैं घूमने के लिए योग नगरी ऋषिकेश। जानकी सेतु, लक्ष्मण झूला, राम झूला, लक्ष्मण झूला ना बहुत सारा है वहाँ घूमने का। यहीं पर रोक देना भैया। तो ये जा रहे टूरिस्ट हमारे, किधर से आए भैया जल्दी जल्दी बताओ तो। गुजरात से आए हमारे। अच्छा गुजरात से आए मोदी। हाँ मोदी जी के यहाँ से, मोदी जी की जय हो। मोदी जी, हम मोदी जी वाले हैं। आप किधर से हो? हम तो यही ऋषिकेश, यहीं के लोकल। चलो भैया बाय। चलते मैंने आपको जल्दी से बताया, ऋषिकेश ये गुजरात से आए थे भैया लोग और उनकी भी थोड़ी सी वीडियो बनाई मैंने। ये देखो बारिश रुक गई, इतनी बिजली कड़क रही थी, आपने देखा होगा पहले। साड़ी पहन के आती पर मैं सूट पहन के आई हूँ क्योंकि बारिश के चक्कर में ना काफ़ी लोग आ रहे हैं। अभी तो हमारा ये अभी यहाँ पे काफ़ी पानी भर गया।
देखिए बारिश आ चुकी है तो अभी भी खाना बन ही रहा है गरम गरम। भंडारा यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखो, ये उसी दिन जैसी बात होगी जैसे उस दिन कीर्तन में आए थे ना, ऐसे ही भर रहा था पानी, पर आज थोड़ा सा भरा है पानी, ज़्यादा नहीं है। तो तैयारी चली रही है। तो देखिए बारिश में भी आ ही रहे लोग, क्योंकि ये मेन प्रसाद है ना, इतने दिनों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो प्रसाद खाना ज़रूरी है भंडारे का। सबका सहयोग था जो जो भी आ रहे हैं। देखो ये भाई जी खड़े हो गए हैं आगे। तो कीर्तन भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कीर्तन भी हो रहा है उधर के साइड। तो आधे लोग तो ये खड़े हो रखे हैं यहाँ पे, और 12 बजे से यहाँ पे स्टार्ट हो गया था भंडारा, और काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये दसरा ना कीर्तन मंडली भी बैठी हुई बजा रही है। ये कितने बजे से हुआ चालू? 12 बजे से लगे हुए। काफ़ी भीड़ आ रहे हैं, चलेगी हुई ना आधी भीड़। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हाँ हाँ बताओ। थोड़ी सी हमारे यहाँ ये हमारी दीनयाली माता की कीर्तन मंडली 11 नंबर वार्ड की, अभी देखिए वो बजा रहे हैं गाने वाने भजन वजन। कितने दिन हो गए भाई जी? आज 11वां दिन है। 11वां दिन है ना। 10 दिन तक लगातार कीर्तन भजन चलते रहे। हाँ हाँ। सभी बहनों ने, सभी भाइयों ने बड़ा सहयोग किया। आज जो है दिन है, संपन्न होगी, आज संपन्न होगी। भाई जी अभी दसवाना भाई जी सेवा कर रहे हैं। पहले एक बार की पंक्ति निपट रही है, उसके बाद फिर यहाँ पे झाड़ू लग रहा है, उसके बाद यहाँ बैठेंगे। यहाँ पे साफ हो रहा है ना, फिर उसके बाद हम बैठेंगे। तो कल परसों से जब से कार्यक्रम शुरू हुआ, कितनी भीड़ थी ना यहाँ पे, कीर्तन भजन सब चीज़ हो रहा था यहाँ पे। आज लास्ट है, कल यहाँ पे शांत होगा बिल्कुल, ये सब संपन्न तो होगी, सब चीज़ निकल जाएगा, शांत होगा। देखो बच्चे लोग सब कर रहे हैं, हमारे वार्ड मेंबर, सब वार्ड मेंबर आ रहे हैं। झाड़ू नहीं मारा यहाँ पे। आप बैठ रहे हो? मौसम साफ हो गया। हम सभी जब पहले बहुत तेज देखा होगा आपने, बारिश कितनी तेज आ रही थी, भयंकर बिजली कड़क रही थी, और हमारा आना भी चम्मच। टाइम ना 2:30 बज चुके हैं। सेवा में लगे बच्चे। दसवाना भाई जी बैठे हैं, संचालक 2-3 भाई लोग हैं दसवाना जी, उन्हीं के सारा वही कर रहे हैं यहाँ पे ना कार्य। कद्दू की सब्जी से हो रही है। देखिए कद्दू की सब्जी, भंडारे का खाना तो इतना अच्छा लगता है ना, सबको प्रसाद जब भी खाते तो बहुत अच्छा लगता है भंडारे का प्रसाद। और वो बैठी हमारी ग्राम प्रधान श्रीमती शकुंतला बिष्ट जी, उन्होंने तो खा लिया। और ये उनके ये है सुपुत्र आशीष बिष्ट जी, तो सभी आए हुए यहाँ पे। आ चुके हैं छोले। तो ये ले ली हमने खीर, तो ये प्रसाद है भंडारे का। हाँ डालो डालो। ये देखिए रायता भी है। भंडारा तो बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। अच्छी बनी कद्दू की सब्जी। चलो भाई सब चीज निपट गया। ये अभी तक लगे हुए थे 12 बजे के आ रखे। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस जल्दी आना, अगले बरस जल्दी आना। हर साल ये जा रहे हैं हमारे 1 2 3 4 तो ये 12 बजे से आ रहे हैं, 12 बजे से कर रहे हैं कीर्तन यहाँ पे, खा के आराम से। इनका लास्ट कीर्तन है, कितने दिनों से लगे हुए? 10 दिन से। ये सब कार्य करता है दसवाना भाई जी, ग्राम प्रधान शकुंतला बिष्ट जी के बेटे, और ये वार्ड मेंबर है हमारे यहाँ पे, ये भी हमारे राणा जी है। जी कैसे हो? सारा कार्य निपट गया आराम से ना। ओहो हाथ ठीक है आपका? हाथ ठीक है? लगी थी ना यहाँ पे? अभी आ रहे तुम?
ये भी वार्ड मेंबर है हमारे, ये भी वार्ड मेंबर है हमारे, राखी बिडालिया। हाँ हमने खा लिया, खा लिया। यहाँ पे देखो गणपति जी के साथ में फ़ोटो खिंचा रहे हैं सभी, वीडियो वगैरह। ये कीर्तन मंडली भी उठ चुकी है, कब से लगी हुई है, काफ़ी देर से ना, 12 बजे से। तो सुबह से है, सुबह से हो रहा है ना, सुबह से लगे हैं कीर्तन में नहीं। खाना वाना तो खा लिया, अब निपट गई आराम से। और सारा कार्यक्रम निपट चुका है यहाँ पे, बच्चे लगे हुए अभी तक। आशीष बिष्टू जी कह रहे हैं कि इनका फोटोग्राफी कम नहीं हो रही है, यूट्यूबर छोटी मोटी है ना। हाँ, आज तो आशीष बिष्टू जी चमके चमके लग रहे हैं मुझे, क्या बात। सबसे लास्ट दिन ना कैसा रहा कार्यक्रम? अच्छा रहा ना, सारा चीज़ निपट गया। मम्मी चली गई आपकी? हाँ, चलो फिर आगे देखते हैं क्या और कार्यक्रम होते हैं। चलो सबका अच्छा होगा यहाँ पे सारा। ये प्लॉट किसका है वैसे? चलो ठीक है, वो बैठे रहे। जानकारी कोई आश्रम वालों का है। अच्छा अच्छा, ना मुझे पता, कोई संस्था है, बाहर लिखा हुआ है, हाँ। ये ध्यान नहीं मुझे, ये दोनों ही प्लॉट नहीं गए। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, जिनका भी है ना प्लॉट, तो मैं इसीलिए पूछ रही थी। तो देखिए उनका सहयोग भी है पूरा, आश्रम वाले। हाँ, 7 बार बैठ चुके हैं, एक आगे विक्की जरा ध्यान इधर और 4 बार इधर। हाँ उसने रखा था, अग्नि में रखा था ना श्री राम ने। हाँ जी, हाँ जी। उनको पता लग गया था कि भाई हमारी सीता का हरण होने वाला है ना। तो उन्होंने सीता जी जो थी उन्होंने प्रतिदिन को मार दिया था, और उनको बाह्य प्राण प्रतिष्ठा, इसलिए सीता अग्नि परीक्षा ली गई है ना। उसी प्रकार से हमारे गणेश भगवान जी हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा छोटी मूर्ति जो हमारी है उसको रखते हैं, और उसमें फिर जब बुलाते हैं तब यहाँ से प्राण निकल जाते हैं। अभी इनका ये बाह्य स्वरूप है, उनकी आत्मा इस मूर्ति में आती है। ठीक है, तो पहली ब्लॉगिंग में भी मैंने जानकारी दी थी, अब दीदी दे रही है अच्छी सी जानकारी, जो है ना लोगों की ये भ्रम है कि भाई उत्तराखंड में देवी देवताओं को ऐसे क्यों करे है। मैं मानती हूँ सभी देवता, आपने प्लेन्स की तरफ नहीं देखा, पूरब में उत्तरा से यूपी में माँ ये दुर्गा के जो नवरात्रे आते हैं उसमें भी एक प्रतिमा बनाते हैं। ठीक है, बंगाल में भी बनती है, फिर वो भी विसर्जन करते हैं। ठीक है, 5 दिन 3 दिन पूजा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का जो चलन है, हम लोग क्या करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हम एक छोटी मूर्ति में रखते हैं, क्योंकि हर कार्य में गणेश जी का आह्वान होता है, शुभ कार्यों के लिए बुलाते हैं। तो वो गणेश जी हमारे पास सदैव है। हाँ, वो सदैव है, क्योंकि उन पर प्राण प्रतिष्ठा पड़ गई है, उनकी पूजा हमेशा होती है। ये तो उनका जो है ना, देवभूमि की समिति के लोग हैं। एक साल में, पिछले साल मेरे पास थे। हाँ जी, 1 वर्ष मेरे पास रहते, जो रूखा सूखा मैं खाऊंगी वही प्रभु खाएंगे। उसी प्रकार से अब दूसरी समिति सदस्य के पास जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से हमारे उत्तराखंड में भी भाई पहले नहीं होता था इतना, पर हम भी गणेश भगवान जी का पूजन कर रहे हैं, नियम से कर रहे हैं। और सब भारत है, भारत में हर राज्य में प्रांत का अलग अलग त्योहार होते हैं। आपने देखा है, बड़े धूमधाम से मनाते हैं, उनकी यात्राएं निकलती है, सब कुछ होता है ना। तो ये तो हम आने वाली पीढ़ी को बता रहे हैं कि भाई क्या है, अच्छे अच्छे धार्मिक अनुष्ठान होने चाहिए, हो रहे हैं। हमारी खैरीपुर ग्राम सभा में बहुत अच्छे कार्य हो गया, सारे वार्ड मेंबर का सहयोग रहा, सभी अपना भी प्रधान जी प्रतिदिन आई हैं। हाँ। वो भी बधाई की पात्र हैं। इस बार हमारी ग्राम सभा में बहुत अच्छे प्रधान जी भी हैं, वार्ड मेंबर भी, सब सराहनीय सराहनीय होने हाँ जी, चाहिए। हाँ जी। और सबके संकट हरे भगवान गणपति, बस यही है कि अगले साल फिर जल्दी आए, सबको स्वस्थ रखे जी, सबको संपन्न करे, सबको धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और आप सबकी कृपा से हमारी जो गणपति की जो पूजा है बहुत अच्छे तरीके से पूरी हुई है, और दीदी ने इसमें भरपूर सराहना का सहयोग किया है। इस पर मैं पूरी टीम को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके साथ। तो ये स्टार्टिंग हुई थी जब हम जिला पंचायत जी के यहाँ गए थे, तो भाई जी हमको, हम पहले से ही जानते, तो हमारे पास भी आ ही रहते, तो वहाँ हम मिल गए। तो इन्होंने हमें, आपने मेरी ब्लॉगिंग में देखा होगा कि इन्होंने हमें एक निमंत्रण दिया था गणेश जी का, तो तब से हम स्टार्टिंग से यहाँ तक है, समाप्ति तक, और बहुत अच्छा लगा हमें। पूरा कार्य निपट चुका है, भंडारा भी हो गया, बच्चों का भी कल नृत्य हुआ है, और कीर्तन भजन तो आप देख ही रहे होंगे मेरी ब्लॉगिंग में।
बहुत अच्छा कार्य किया अभी से देखो। और आपने तो अभी यहाँ पे बांटा ना प्रसाद वगैरह। और ये इनका मन भी बहुत कर रहा था क्योंकि लड़कों ने नहीं नाचा, सब लड़कियां नाच रही थी। पर अगली बार हम लड़कों को भी नचाएंगे गणपति बना के और भोले बाबा, है ना। अगले उसको गणेश जी यही बनेंगे, देखो पंडित जी गणेश जी बनेंगे हमारे। चलो ठीक है। प्यारी प्यारी बेटियां देखो, कल तुमने परफॉर्मेंस किया था, परफॉर्मेंस किया था तुमने, तो देखा मैंने शायद। गणेश हाँ वो तुम्हारी डाल रखी मैंने हल्की सी, ये देखो। हाँ तो यही बच्चे हैं भाई मेरे साथ, तो बच्चे हो चाहे बूढ़े सब फ्रैंकली रहते हैं। इन्होंने मेरे को कर दिया सब्सक्राइब, देखिए है ना। हाँ आपका है ठीक है। उसमें मेरे ना सारे पहाड़ी गाने भी है, पहाड़ी डांस भी है उसमें, एक्टिंग भी है उसमें, और यूट्यूब में सारा वही है। और आपने बहुत अच्छा करा, ग्रीन साड़ी पहनी थी ना कल आपने, तो इनका भी मैंने हल्का सा डांस ले रखा है। ठीक है ना, मम्मी वेट कर रही है तो मैंने कहा जल्दी इजी हो जाएगा, मैंने प्रधान जी को बोला है ना। और इसने मेरा पूरा कैंसिल कर दिया प्रधान जी के साथ जाना। हाँ पैदल चलेंगे। अब तक तो मैं पैदल कितना पहुंच जाती, पर कोई बात नहीं, ब्लॉगिंग हमारी। मौसम इतना सुहाना हो रहा है ना, मस्त मौसम हो रहा है हमारा, तो सब चीज़ निपट गया। ये है हमारा फ्लाईओवर, हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे बनाई वीडियो भंडारे का भी। और ऐसे धूप में तो मज़ा भी नहीं आता, सुबह इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना, हम कह रहे थे धूप में कैसे जाएंगे, पर मौसम अचानक से बदल गया। आपने देखा होगा कितना कड़क रही थी बिजली भी, और अभी भी अच्छा मौसम हो गया मस्त वाला।